How do you keep yourself inspired? Hello there, I'm Tulika B. Mukherjee, your personality development master, and today's topic is how do you keep yourself inspired? It is a very, very important topic to keep yourself upgraded and to have a beautiful persona in and out. तो क्या करेंगे हम अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के लिए? 3 पॉइंटर्स दूँगी मैं, जैसे मैं हमेशा देती हूँ। आज भी 3 पॉइंटर्स दूँगी। पहला पॉइंटर, अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखिए जो आपसे थोड़ी देर भी बात करें तो आपको कुछ अच्छा करने का मन करे। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ जिनसे मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। जैसे मैं आज नाम लूँगी राहुल जी का, जो मेरे मेंटर भी हैं। मैं थोड़ी देर भी अगर उनको, क्योंकि ही डज़ नॉट हैव दैट मच टाइम, तो व्हाट आई डू इज़ या तो रिकॉर्डेड मैसेज भेज देती हूँ या कुछ भी क्वेश्चन लिख के भेज देती हूँ। आई एम इन टच। अगर उनसे टच में नहीं रहती हूँ तो मैं रैन से रहती हूँ, किसी से भी रहती हूँ जिससे मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ उनके इतने बिज़ी शेड्यूल के बाद भी आई एम आंसर्ड। येस, आई एम आंसर्ड एंड एट टाइम्स रिकॉर्डिंग मैसेजेस पहुँच जाते हैं मुझे, रिकॉर्डेड मैसेजेस कि तुलिका मैम ये ऐसा है, वैसा है, आपको ऐसे करना है। तो आप इफ यू आर इन टच विद पीपल हु आर रियली वर्किंग ऑन देयर फ्यूचर, रियली वर्किंग ऑन देयर जो उनका एक्चुअल बेसिक काम है उसको लेके वो बहुत इंथुजियास्ट है और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से ही होंगे बिकॉज़ यू आर इन टच। कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड, आप कनेक्टेड रहो। ऐसी एक यूट्यूबर है संध्या आलूवालिया, मैं उनसे बहुत ज़्यादा टच में रहती हूँ, शायद हम डेली बात करते हैं और मैं उनसे बात करने के बाद आई बिकम, बिकॉज़ शी इज़ वेरी मच इंटू क्राफ्ट्स, उनके अंदर कुछ ना कुछ बनाते रहने की बहुत, मतलब मैंने इतना ज़्यादा किसी को क्रिएटिव नहीं देखा है। उनसे बात करके मेरे अंदर है, मैं जभी भी लो फ़ील करती हूँ आई स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, और मेरे संग मुझे फिर किसी का कंपनी, सपोर्ट ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ आई नो व्हाट कीप्स मी गोइंग, कीप्स मी एक्टिव। ओके, नाउ तो हाउ कैन यू कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड इज़ फर्स्ट पॉइंटर इज़ टू बी अराउंड पीपल जो अपने आपसे बात करके आपको बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ से भर देते हैं। वो आपको कुछ आइडियाज़ देते नहीं हैं, पर आप उनसे बात करके आप बहुत रिजुवेनेट हो जाते हैं, फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं, फाइन। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको अपने उम, कुछ नेगेटिव्स मालूम होते हैं ना, तभी वो वक़्त होता है जब आप बहुत लो फ़ील करते हो या आप इंस्पायर नहीं हो रहे होते हो, आप थोड़ा नीचे उतर रहे होते हो। तो उस वक़्त आपको क्या करना है? शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बातें करिए। फ़नी, फ़नी नहीं है, सीरियस है। क्या होता है, कुछ बातें हम सिर्फ़ अपने आप से कह सकते हैं, हम सबसे वो बातें नहीं कह सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं आज बहुत लोनली हूँ, तो शायद मुझे लगेगा कि आज मैं किसी को कहूँगी कि मैं बहुत लोनली फ़ील कर रही हूँ, तो वो मुझे उतनी सीरियसली नहीं लेगा। मैं किसके पास जाऊँ? किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शीशे के सामने खड़े होना है और खुद से कहना है, लोनली फ़ील होने की ज़रूरत क्या है तुलिका? कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे काम हैं, काम करो, भूल जाओगी और थोड़ी देर जाके वक़्त बिताओ अपने लोगों के बीच में, सब अच्छा रहेगा। कुछ नहीं, जस्ट jabber with yourself, just talk, 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 talk. For me तो I love talking, so I just keep talking. तो अपने आप के संग थोड़े वक़्त बिताइए, शीशे के सामने खड़े होके नज़रों से नज़र मिलाते हुए खूब सारी बातें करिए। आपको जो कहना है, जो बातें बतानी है खुद को, वो सब बताइए। फाइन, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंटर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अपने आप को इंस्पायर करने के लिए आपके पास जो जर्नल है, जो डायरी है, नहीं है, कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं। आप डायरी उसमें लिखो। आप जर्नल में जो रात में लिखेंगे, आप सुबह ज़रूर पढ़िए, मुझे करना क्या-क्या है। वो आपको इतना इंस्पायर करेगा क्योंकि एक दिन जब खत्म होता है, तो उसके साथ हम बहुत सारे काम वाइंड अप करके सो जाते हैं। बट अगर आप उस दिन को शुरुआत करने के लिए कल की काम कुछ लिख लेंगे, तो नेक्स्ट डे जब आप अपनी डायरी खोल के पढ़ेंगे, अच्छा ये मुझे ये काम करना है, ये 1, 2, 3, क्या होगा? आप इंस्पायर होंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप अपने काम करते रहेंगे। सो कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड। अभी के लिए ये 3 पॉइंटर्स हैं और पॉइंटर्स भी मैं ला के दूँगी।
अच्छा, मेरे पास कुछ एक डाउट्स आए हैं, जो क्योंकि बहुत लोग जानते हैं मैं कंटेंट राइटर हूँ। मैं बहुत सारे फ़र्म्स से जुड़ी हूँ, उनके कंटेंट लिख के देती हूँ। तो ऐसे मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आई हैं, डीएम्स भी आए हैं कि कंटेंट राइटिंग में थोड़े बताइए इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कभी कंटेंट राइटिंग के लिए हल्का-फुल्का ही बोला है, ज़्यादा नहीं बोला है। क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छी पोज़ीशन पे थी और मैं बहुत लिखती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और साथ ही बहुत सारे मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर से जुड़ी रही। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आज भी अभी भी मैं एडवांटेज एचआरएम के लिए लिखती हूँ, इंटरव्यूज़ लेती हूँ। तो मुझे कई लोगों ने पूछा है कि मैम कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी बताइए, तो मैं कुछ एक वीडियोज़ आपको बताऊँगी उसके ऊपर। जो लिखना चाहते हैं, जो लिखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको बहुत काम है यहाँ, ज़रूर करिएगा और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ओके।